कई लोगों के पूछने पर कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या होता है, उसके बारे में जानने के लिए मैं आपके सामने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। करेंसी जो होती है हमारे पास, वो एक कागज़ के रूप में होती है, पर जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक टाइप की डिजिटल करेंसी है। जैसे भारत में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड, यूरो आदि, इन सभी करेंसी को अपने कागज़ के टुकड़ों के रूप में ही देखा होगा, और इसे आप छू सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं। आप दुनिया में जहाँ भी जाएं, आपको वहाँ की करेंसी का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में आज डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के चलते एक ऐसी डिजिटल करेंसी का दौर शुरू हो गया है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किंतु ये आज के समय में सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है। ये करेंसी है बिटकॉइन, एक विश्वव्यापी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल भुगतान प्रणाली है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये इंटरनेट किसी जगह का नाम होता तो ये वहाँ की राष्ट्रीय करेंसी होती। भारत में पूरी तरह से अवैध है, अर्थात भारतीय सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति ये न खरीद सकता न बेच सकता है। ये कानूनन अपराध है। इसके बारे में इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि दुनिया में पहली बार भारत इसके जरिए हुए लेन देन को फ्रीज करने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रयोग कर ड्रग्स बेचने वाले या आम हथियार खरीदने वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। इस लेन देन के 500 बिटकॉइन की फ्रीज करने की तैयारी भारत के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कर दी है। करेंसी के लिए हमारे लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंक में नहीं जाना पड़ता, और इसको जो है आप पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग इंटरनेट की सहायता से ही किया जा सकता है, और इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से पैसा छुपा कर रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बैंक का बीच में कोई भी बैंक इसके बीच में नहीं आता। टाइप की क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में लागू हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, जिसमें ईथर और इथरम, लाइटकॉइन, डैश, जेड कैश, मोनेरो, ये सारी जो हैं ये क्रिप्टो करेंसीज हैं। पर सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी वो है आपकी बिटकॉइन, जो आजकल सबसे ज़्यादा फल फूल रही है। अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है पहली ग्लोबल विकेंद्रीकरण कृत करेंसी है, जो कि डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। इसका प्रयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं भी बिना किसी थर्ड पार्टी और बैंक की मदद से पैसे भेज सकता है। यदि आप अपने बिटकॉइन वॉलेट से किसी दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ 2.5 सेकेंड देने होते हैं। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसका निर्माण और नियम इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की सहायता से किया जाता है। ये पैसों के लेन देन का बहुत ही फास्ट तरीका है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की प्रक्रिया है, अतः इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लेन देन में पैसे कोड्स के रूप में आपके बिटकॉइन वॉलेट में आते हैं। यह कोई प्रिंटेड करेंसी नहीं है, इससे लोगों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इससे समस्त संसार में कंप्यूटर की सहायता से एक अच्छा व्यापार शुरू हो गया है। बिटकॉइन को सबसे पहले 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में सातोशी नाकामोतो के द्वारा जारी किया गया था। ये एक प्रोग्रामर है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ रहता है, कहाँ का है। इन्होंने ही जो है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार किया था, और जिसकी वजह से आज जो है दुनिया बिटकॉइन को जानने लगी है। 5 साल पहले बिटकॉइन की कीमत 6 रुपये थी, परंतु आज इसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये है, और कभी कभी तो ये 2015 में ये 14,000 रुपये तक पहुंच गई थी, और 2016 में ये 30,000 रुपये तक हो गई थी, पर आज इसकी कीमत जो है 45,000 रुपये है। और ये जो करेंसी है बिटकॉइन करेंसी जो है, इसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं, और ये क्योंकि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग द्वारा नहीं होती है, तो इसमें जो है ये कभी भी मार्केट के हिसाब से अप डाउन हो सकती है। इसमें लोग घाटा भी खा सकते हैं, तो मुनाफा भी बहुत इसमें होता है। इसका आदान प्रदान पीयर टू पीयर तकनीक से होता है, यानी ये पैसे सीधे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। ये आम लोगों में बटे एक ब्लॉकचेन के रूप में भेजा जाता है। जैसे बैंक आपके पैसों का हिसाब रखता है, वैसे ही ये ब्लॉकचेन हर बिटकॉइन का हिसाब रखते हैं। यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर इसके लेन देन का हिसाब इस ब्लॉकचेन से होता है, क्योंकि हर लेन देन को वेरीफाई किया जाता है, नेटवर्क इसका रिकॉर्ड रखता है। इसमें इसलिए धोखाधड़ी नहीं हो सकती। इस तकनीक को हज़ारों लोग सुरक्षित बनाते हैं, जो पावरफुल कंप्यूटर की मदद से इस लेन देन पर नजर रखते हैं और उसकी जांच करते हैं। इसलिए जो भी इसे सफलतापूर्वक कर लेता है उसे इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइन दिए जाते हैं। इस बिटकॉइन को ही माइनिंग कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि
जैसे हमारे उसमें शेयर्स मार्केट में जो ब्रोकर्स बैठे होते हैं, ऐसे ये जो होते हैं ये भी एक टाइप के ब्रोकर ही होते हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। और एक और चीज़ इसमें देखी गई है कि बिटकॉइन अगर जब ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये सेल्स और गुड्स की बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होता है। ये कोई डे टू डे की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिटकॉइन नहीं होता है, बल्कि इसमें सामान और बड़े बड़े लेन देन शामिल होते हैं। अब आप यूँ मान के चलिए एक आम नागरिक के उसमें कि ये कैसे काम करता है, ये कोड के द्वारा काम करता है और इसमें जो है पैसा दिखाई नहीं देता है। अब जैसे आपका पहले के ज़माने में क्या होता था, जो हवाला होता था उसमें क्या होता था कि बैंक का यूज़ नहीं होता था। उसमें क्या है कि सपोज़ कोई एक आदमी जो है मुंबई से, उसको 20 लाख रुपए भेजने हैं, दिल्ली भेजने हैं, तो वो 20 लाख बैंक के द्वारा ना भेज के वो वहाँ हवाला के जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास जाता है और अपने 20 लाख रुपए उनको दे देता है। और उनकी जो फीस होती है ब्रोकर की, वो उसको दे देता है कि जो भी 1000 या 2000 जो उनकी फ़िक्स करी हुई होती है। अब ये जो हवाला वाला होता है इसके अपने आदमी होते हैं, ये वहाँ से एक तरह से फ़ोन करते हैं जो उनके दिल्ली में एजेंट बैठे हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारे पास 20 लाख रुपए मिल गया है हमारे को। तो वो पैसा फिजिकली वहाँ नहीं जाता है दिल्ली, वहाँ का जो दिल्ली के एजेंट होते हैं वो अपने यहाँ से उस पते पे जिस पे भेजने होते हैं वो वहाँ से दिल्ली से लेके उस आदमी को पहुँचा देते हैं जिसका एड्रेस दिया हुआ होता है। तो एक तरह से देखिए ये पैसा कोई दिल्ली बॉम्बे से दिल्ली नहीं आया है, पर ये एजेंट ने, दिल्ली वाले ने अपना वो पैसा वहाँ से वहाँ भेज दिया है। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो बैंक को जो मुनाफा होना था, जो एक टैक्स के उसमें जैसे इनकम टैक्स उस पर देखती कि 20 लाख पे जो ये लोग जो भेजने वाला है उस पर भी टैक्स लगता और जो लेने वाला है उस पर भी जो टैक्स लगता, वो टैक्स पूरा जो है, जो टैक्स है 5 या 6 लाख का, वो पूरा बच गया है। और जो ब्रोकर है उनको अपनी फ़ीस मिल गई है 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार जो भी उनका फिक्स करा हुआ है। अब इसमें बात आती है एक बिटकॉइन वॉलेट की। एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बिटकॉइन स्टोर करके रखे जाते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इसको कहीं रखा नहीं जाता है। किसी बिटकॉइन का अपना प्राइवेट नंबर यानी कोड होता है जो कि बिटकॉइन वॉलेट में सुरक्षित रखा जाता है। इसकी सहायता से हम बहुत आराम से बिटकॉइन ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। यह मोबाइल वॉलेट के समान ही है। अब जैसे हमने पुराने ज़माने में पिक्चरें देखी हैं, उसमें क्या होता था, जैसे हम जो है कभी हमारे को देखा होगा पिक्चरों में, जो गुंडे जो होते थे वो क्या अपना जो सामान भेजते थे इधर से उधर। तो आपने देखा होगा कि कई पिक्चरों में देख कि उसमें क्या होता था, आधा नोट फटा हुआ एक आदमी के पास रहता था और जो रिसीव करने वाला है उसके पास भी आधा नोट रहता था। और जब वो दोनों मिलते थे और सामान का आदान प्रदान या पैसे का आदान प्रदान होता था, तो वो नोट मिलाते थे, उसमें सीरियल नंबर वगैरह, और वो देखते थे कि ये नोट का दूसरे का पास जो है वो वही वाला हिस्सा है या नहीं है। इससे उनकी जेन्युइनिटी भी पता लग जाती थी कि ये जो है असली आदमी है। अतः इसी प्रकार बिटकॉइन में भी जो कोड होता है वो आप दूसरे वाले पर्सन को कोड बता सकते हैं और वो वहाँ से उसको वेरीफाई कर सकता है और आपका पैसे का लेन देन हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये आती है इसमें कि बिटकॉइन के नुकसान क्या क्या हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो नुकसान पे है। इसको कंट्रोल करने की किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी या सरकार नहीं होती, क्योंकि ये लीगल, एक तरह से लीगल टेंडर नहीं होता, जिससे बिटकॉइन की कीमत में बहुत अधिक उछाल या गिरावट आती रहती है। इस वजह से इसमें निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा होता है। इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच किया जाता है, तो लोग इसका प्रयोग गलत कामों के लिए, जैसे हथियार खरीदने, ड्रग सप्लाई आदि में भी कर सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और यदि आपके खाते को किसी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया तो आप अपने बिटकॉइन खो सकते हैं। इससे सबसे बड़ी हानि ये है कि आपको वापस नहीं मिल सकता है। अतः इसमें यह है कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग न होने के द्वारा, यानी कि हमारे जो बैंक है इसको कोई मॉनिटर नहीं करता है, इसलिए तो जो भी इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, करोड़ों के हों चाहे अरबों के हों, वो जो है उसमें जो हमारे बैंक है उनको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे क्या है कि सभी लोग जो है इधर से उधर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे और जो है देश को एक तरह से चूना लगेगा, क्योंकि हमारे को ना कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें। इसी को देखते हुए भारत ने अभी जो है ई डिजिटल करेंसी लागू की है, ताकि वो एक लीगल टेंडर के रूप में हो। हालांकि वो भी जो है हमारी डिजिटल के रूप में है, बट उसको जो है गवर्नमेंट ने पूरे जैसे आपका रुपया होता है उसी तरह से माना गया है कि वो एक लीगल टेंडर होगा, उसे कोई भी ले दे सकेगा। हालांकि वो भी एक क्रिप्टो करेंसी के ही रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी जो है हमारे जो है वॉलेट में ही रहेगी और उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ही भेजेंगे। पर चूंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल है, तो ये जो है एक सेफ करेंसी है और इसमें आप कोई भी लेन देन कर सकते हैं। पर ये क्रिप्टो करेंसी के रूप के केस में नहीं होती है, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह में क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है,
तो उसमें जो है उसमें जो है मार्केट के उथल पुथल के कारण कभी वो ऊपर और कभी नीचे के कारण आपको घाटा और नुकसान, घाटा और मुनाफा दोनों हो सकता है। जो अब हमने जो डिजिटल करेंसी लागू की है वो एक लीगल होने की वजह से उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि जो क्रिप्टो करेंसीज में और क्रिप्टो करेंसीज में आती हैं। अब आपको हर मंडे को हम एक नए टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे और बाकी दिन जो है वैसे ही न्यूज़ व्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।